याद रखना, हर वो रात जिसकी नींद तुमने पढ़ने के लिए बर्बाद कर दी है, कुर्बान कर दी है, वो अपना कर्ज एक दिन जरूर चुकाएगी। थोड़ा धैर्य रखो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, तुम्हें एक दिन जरूर कामयाबी देगी। यार पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ मुझे नींद आने लगती है। मोबाइल से चैटिंग करने का मन करता है, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने का मन करता है, घूमने का मन करता है, और हर पल यही सोचते रहता हूँ कि आखिर ये पढ़ाई बनाई किसने। और साथ साथ ये भी सोचता हूँ कि ये टॉपर्स इतने नंबर आखिर लाते कैसे, इनकी मेमोरी इतनी शार्प कैसे होती है। क्या कोई स्टूडेंट्स क्लास में 99% नंबर गेन कर सकता है? जी तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका फ्यूचर जरूर बदल देगा, आपके सोचने के नजरिए को बदल देगा, आपके पढ़ाई करने के तौर तरीकों को बदल देगा। तो बिना स्किप किए लास्ट तक वीडियो देखना है, अदरवाइज आप अभी क्विट करके आप जा सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपका थर्ड आई बिल्कुल खोल के रख देगा। और आप बिल्कुल अगर पढ़ना चाहते हो ना तो ये वीडियो जरूर देखना, और ये मेरा गारंटी है कि ये वीडियो आपकी जिंदगी को बदल देगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले आज है नया साल, तो आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, एंड आई विश यू ए वंडरफुल हैप्पी न्यू ईयर एंड मे ब्रिंग्स ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। तो बच्चों, आज का दिन जो है वो समझ लो 365 जो दिन होते हैं साल में, वो एक किताब के बराबर है। और आज का दिन जो है उस किताब का एक पहला नया पन्ना है। और इस किताब को, इस कॉपी को आप कुछ इस तरह से इस्तेमाल करना है जिससे हर एक दिन जो उस कॉपी के पन्ने की तरह है, उस किताब के पन्ने की तरह है, जो आपके जीवन को बिल्कुल संवार देगा। तो अगर हमें कुछ बनना है तो हमें अपने सोच को बदलना होगा, हमें अपने पढ़ाई के तौर तरीकों को बदलना होगा। आप पढ़ते हो, आपको लगता है कि हम बहुत पढ़ते हैं लेकिन मार्क्स कम आते हैं। ऐसा क्या चीज है जो एक टॉपर को आपसे अलग बनाता है? इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए। ऐसी क्या चेंजेस है जो आपसे एक टॉपर को अलग बनाता है? इसका जवाब तो मुझे आप ही दे पाएंगे। ऐसा क्या है जो किसी और के पास है और तुम्हारे पास नहीं है? ऐसा कौन सा काम है जो एक टॉपर कर सकता है और आप नहीं कर सकते हो? है ना काम की बात? और ऐसा क्या चीज है जो उसको बाय बर्थ मिला है और तुम सोचते हो कि मेरे पास तो है ही नहीं? और जब डीप से सोचने बैठोगे तो तुम्हें इसके ढेरों सारे जवाब मिलेंगे। और सबसे पहला जवाब जो इसमें आपको मिलेगा वो ये है कि आप में और एक टॉपर में कोई बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है। उसके बॉडी के ऑर्गन भी बिल्कुल आप ही के तरह काम करते हैं। उसकी आंख भी 2 को 2 ही देखती है और 8 को 8 ही देखेंगी, 16 को 16 देखेंगी और A को A ही पढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो कुछ और पढ़ लेगा। तुम भी सोते हो, एक टॉपर भी सोता है। तुम भी मोबाइल यूज करते हो, एक टॉपर भी मोबाइल यूज करता है। उसके पास भी वही सिलेबस है, वही टाइम है और वही मौसम है, और उसके पास भी वही आंखें हैं जो अंधेरे में नहीं देख सकती। एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है जो एक टॉपर को एक एवरेज स्टूडेंट से अलग करती है। वो क्या चीज है सोचो। वो चीज है टाइम और प्रायोरिटी की। एक टॉपर को ये बात पता होती है कि किस टाइम पे कौन से काम को निपटाना है, और यही बात एवरेज स्टूडेंट नहीं जान पाते हैं, क्योंकि वो कभी इस तरह से सोचते ही नहीं है। एक टॉपर ये सोचता है कि कौन से काम को कितना समय देना है और उसे कब पूरा करना है, जबकि एक एवरेज स्टूडेंट ऐसा कुछ नहीं सोचता है। जैसे अगर मुझे पता है कि मोबाइल यूज करने से मैं अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, तो मैं सबसे पहले उस जरूरी काम को करूंगा।
मोबाइल के मैसेज को मैं बाद में भी चेक कर सकता हूं। एक एवरेज स्टूडेंट का मकसद सिर्फ मार्क्स लाना, पढ़ना और उस चीज को रटना होता है, जबकि एक टॉपर स्टूडेंट का मकसद सिर्फ पढ़ना कभी नहीं होता है। उसका मकसद कुछ और ही होता है। पढ़ाई तो एक माध्यम होती है, एक मीडियम होती है जो उसे उसके मंजिल तक पहुंचाने में हेल्प करती है। एक टॉपर को पढ़ते समय कभी नींद नहीं आती है, क्योंकि उसको पता होता है कि वो केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहा है, वो कुछ बड़े काम करने के लिए पढ़ रहा है, अपना नाम का ब्रांड बनाने के लिए पढ़ रहा है, अपने समाज परिवार का नाम रोशन करने के लिए पढ़ रहा है। और यही सब बातें मिल करके उसको अंदर से इतनी एनर्जेटिक कर देती है कि जो काम एक एवरेज स्टूडेंट करता है उससे उसको वो अलग बना देती है। और एक एवरेज स्टूडेंट और टॉपर्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं? एक टॉपर स्टूडेंट कभी नहीं सोचता है कि वो चीजों को रटे, वो केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करता है और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करता है। इसीलिए वो चीजों को कभी भूलता नहीं है। और एवरेज स्टूडेंट रटने के बाद अगली कक्षा में या अगली क्लास में जाते ही भूल जाएंगे, गिरेंगे धड़ाम से। ये होता है एक टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में अंतर। तुम्हारे ऊपर जो पंखा चल रहा है, क्या तुमने कभी सोचा है कि इलेक्ट्रिसिटी कटने के बाद या स्विच ऑफ करने के बाद कितने सेकंड में ये पंखा बंद हो जाता है? और क्या कभी तुमने सोचने की कोशिश की है कि अगर रेगुलेटर से इसकी स्पीड को हाफ कर दें तो ये कितनी देर में रुकेगी? सोचो। एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट्स में यही अंतर होता है। तुम अपने बिस्तर पे बैठे बैठे, अपनी चेयर पे बैठे बैठे ही ढेर सारे कैलकुलेशन कर सकते हो। और क्या तुमने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि तुम्हारे सामने जो बल्ब लगे हैं, जो ट्यूबलाइट लगे हैं, वो एक सेकंड में कितनी बार फ्लिक आउट हो रहा है? मतलब कितनी बार जल रहे हैं, बूझ रहे हैं? शायद तुमने नहीं सोचा होगा। और तुमने क्या ये सोचा है कि ये जो बल्ब जल रहे हैं अगर 1 घंटे तक जलेंगे तो हमारा पावर कंजप्शन कितना यूज करेगा? शायद नहीं। यही होता है एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में अंतर। हम केवल चीजों को रटना जानते हैं, रट करके ढेर सारे नंबर गेन करना जानते हैं, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता है। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर कर लोगे तो तुम्हारे सामने कभी एग्जाम में कोई ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होगा जो तुम न कर पाओ। और यही सब डिफरेंसेस होते हैं एक एवरेज स्टूडेंट्स और एक टॉपर के बीच में। एक टॉपर जिंदगी के किसी मकसद के लिए पढ़ता है, जबकि एक एवरेज स्टूडेंट्स एक ट्रेंड की तरह पढ़ता है, एक परंपरा की तरह पढ़ता है। और मैं उन सभी पेरेंट्स को भी बोलना चाहूंगा कि प्लीज अपने बच्चों के टैलेंट को पहचाने और उसी के अकॉर्डिंग उसको गाइडलाइन दें, जिससे कि वो अपने टैलेंट वाले रास्ते पे चल करके अपने जिंदगी के मकसद को पूरा कर सके। सपोज कीजिए कि अगर सचिन तेंदुलकर को फुटबॉल में उतार दिया जाए या फुटबॉल के लिए प्रैक्टिस कराया जाता, तो क्या वो इतने अच्छे फुटबॉल के खिलाड़ी बन पाते जितना कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो है? शायद नहीं। और ठीक उसी तरह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को उनके परिवार के लोग प्रैक्टिस कराते क्रिकेट की, तो क्या वो इतने अच्छे बल्लेबाज बन पाते जितना आज वो फुटबॉल चैंपियन है? शायद नहीं। तो उसी तरह से अपने बच्चे के टैलेंट को पहचानिए और उसी डायरेक्शन में उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें, न कि अपनी जिम्मेदारी को उनके ऊपर थोप दें जिसे वो पसंद ही नहीं करता है। और ये बात हम बखूबी जानते हैं, क्योंकि रटा गया ज्ञान अगली क्लास में जाते ही गायब हो जाता है
और फिर पढ़ाई हमें बोझिल लगने लगती है और हम पढ़ाई से दूर भागने लगते हैं, क्योंकि रटा हुआ ज्ञान तो अगली क्लास में जाते ही गायब हो जाएगा, मगर सीखा हुआ कॉन्सेप्ट आपके साथ रहेगा और जिंदगी में बार बार काम आने वाला है। याद रखना, हर वो रात जिसकी नींद तुमने पढ़ने के लिए बर्बाद कर दी है, कुर्बान कर दी है, वो अपना कर्ज एक दिन जरूर चुकाएगी। थोड़ा धैर्य रखो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, तुम्हें एक दिन जरूर कामयाबी देगी। तो बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके और भी दोस्त जो इस तरह से सोच रखते हैं उनकी सोच बदले, और उनकी सोच बदलने से हमारा भारत बदलेगा। हम डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि आप देश की भविष्य हो। और इसलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि अगर आप में ये वीडियो से थोड़ा भी चेंजेस आ रहे हैं या आए होंगे, या आप थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए होंगे, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा जो मैं थोड़ा सा आपको मोटिवेट कर पाया।